हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस पर। आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट और काउंट इफ्स के कुछ फॉर्मूले। पिछले वीडियो में हमने काउंट के 3 से 4 फॉर्मूले देख लिए थे, जिसमें हमने काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ़ के फॉर्मूले को देखा था। ठीक है, आज हम काउंट इफ़ के फॉर्मूले और काउंट इफ्स के फॉर्मूले को डिटेल वाइज देखेंगे कि आखिर हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है कि अगर मान लो हमें कभी भी किसी एक सेल में बहुत सारे नाम को लेकर आना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लेके आया हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कुछ ब्रांच के नेम्स, और ब्रांच नेम में यहाँ पर एक साइड में ड्रॉप डाउन एरो बन के आ रहा है। इसमें आपके 4 नेम मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो ये जो लिस्ट है, अगर मान लो मैं जबलपुर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जबलपुर लिखा चुका है। अगर हम इंदौर लिखना चाहते हैं तो हम इंदौर पर क्लिक करेंगे और इंदौर लिखा जाएगा यहाँ पर। वैसे हम चाहते हैं कि जैसे कि ये नेम बॉक्स है, अगर इस नेम के सेल में हम चाहते हैं कि जितने भी नेम हमें यहाँ शो हो रहे हैं वो सारे नेम यहाँ पर हमें दिखने लगे। ठीक है, तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं बनाकर। सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए जाना होगा आपके डेटा टैब पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इस डेटा वैलिडेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप एक सेल में कौन कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो रेगुलर यूज़ में आते हैं लिस्ट, हम सिर्फ अभी उसी को देख रहे हैं। बाकी टॉपिक के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया। यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है अलाउ एनी वैल्यू, हमें यहाँ पर एनी वैल्यू नहीं करना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट, तो हम लिस्ट अप्लाई करेंगे। जैसे हमने लिस्ट पर क्लिक किया तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे सोर्स का, कि आप किस सोर्स की यहाँ पर लिस्ट लाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर जितने भी नेम हमारे लिस्ट में शो कर रहे हैं, हमें वो पूरे नेम यहाँ पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। तो आपकी ऑटोमेटिक लिस्ट देखिए सिलेक्ट हो चुकी है। जैसे सिलेक्ट हुई है, अब आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप जब यहाँ पर देखेंगे तो साइड में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ चुकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी नेम आपके लिस्ट में इधर शो कर रहे थे वो सारे नेम आपको यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो कर रहे हैं। आपको जिसका भी नाम लिखना है आप डायरेक्ट क्लिक करें, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर नाम उनका आता रहेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे हमें लिस्ट बनानी है लेकिन हमारे पास नेम मिसमैच हो रहे हैं कि एक नाम यहाँ लिखा हुआ है, फिर एक नाम यहाँ, फिर एक नाम यहाँ। तो इस हालत में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सोर्स में सिलेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट नेम लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है इंदौर ब्रांच में, या फिर ब्रांच नेम में इंदौर, जबलपुर वगैरह लिख चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए क्रम में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि डेटा वैलिडेशन पर जाकर हमने यहाँ पे सभी के अलग अलग नाम लिख दिए हैं। ठीक है ना, भोपाल लिख दिया, फिर कोमा इंदौर, फिर कोमा जबलपुर, फिर कोमा उज्जैन। तो इस तरह से अगर आप नंबर यहाँ पे या नाम या यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लिस्ट यहाँ पर बनती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, आगे हम देखते हैं काउंट। अब देखिए, काउंट के फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले हमारे डेटा टेबल को समझ लेते हैं क्या क्या हमने लिख रखा है। हमने कुछ लोगों के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर अकाउंट डिटेल लिख रखी है कि उनका अकाउंट किस ब्रांच में कहाँ कहाँ है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एक बैंक रिकॉर्ड है। क्या है, बैंक रिकॉर्ड। ठीक है, अब बैंक रिकॉर्ड है यहाँ पर, तो आपका ये सिंपल सा इसमें दे रखा है ब्रांच नेम, अकाउंट टाइप। ब्रांच नेम में कि किस ब्रांच से वो रिलेट करते हैं। ठीक है, अकाउंट टाइप में जो उनका ब्रांच में अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ठीक है, उसी मोड में हमने एक ऑप्शन और लिख रखा है पेमेंट टाइप, कि अगर उनकी पेमेंट हो रही है तो पेमेंट किसी की चेक से, किसी की क्रेडिट कार्ड, किसी की डेबिट कार्ड, इस तरह से हो रही है, तो हमने उनका पेमेंट टाइप लिख रखा है, साथ में उनका डेबिट अमाउंट भी और उनका क्रेडिट अमाउंट भी लिख रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें मैच करनी हैं। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि इंदौर में कितने अकाउंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि इंदौर ब्रांच में कितने अकाउंट, या इंदौर ब्रांच हमने कहाँ कहाँ लिख रखा है, कितने जगह पर लिख रखा है, वो हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ़। हम सिंपल सा काउंट इफ़ के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और ये काउंट कर सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू या बहुत सारी वैल्यू मिक्स लिखी हुई हैं, इसमें से आपको किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को अगर काउंट करना है तो आप किस तरीके से काउंट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अप्लाई किया इज इक्वल टू काउंट इफ़। ठीक है, काउंट इफ़ आपको यहीं मिल जाएगा नीचे, आप टैब बटन करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा रेंज और एक मिलेगा क्राइटेरिया। रेंज क्या होती है, तो जैसे कि हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि अभी हम इंदौर काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इंदौर है आपका, जिसको हम काउंट कर रहे हैं या जिस वैल्यू के लिए हमें आंसर चाहिए, वो वैल्यू आपकी रहेगी हमेशा क्राइटेरिया। क्या रहेगी, क्राइटेरिया।
अगर हम इस वैल्यू को काउंट कर रहे हैं तो कहाँ से काउंट कर रहे हैं, यानी कि हम इस ब्रांच नेम में से काउंट कर रहे हैं, तो ये जो ब्रांच नेम वाला पूरा कॉलम है ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा इसकी पूरी रेंज। ठीक है, तो ये जो वन वैल्यू हुई ये तो आपका क्या हुआ क्राइटेरिया, और जो आपकी टोटल वैल्यू लिखी हुई है ये सब क्या है आपकी रेंज। ठीक है, सबसे पहले आपका काउंट इफ क्या पूछ रहा है, आपसे रेंज पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ से रेंज के लिए पूरी टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया जहाँ पर ये सारे नाम मिक्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आपने अप्लाई किया कोमा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि हम किस चीज़ के लिए फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर इंदौर को, तो ये इंदौर आपकी वैल्यू कौन सी आएगी, क्राइटेरिया। ठीक है, आपने इंदौर पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक आपके क्राइटेरिया बन चुका है। अब हम कोष्टक क्लोज करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा यहाँ पर 6। ये नंबर क्या है, तो ये इंदौर का नंबर है कि आपकी जो टोटल ब्रांच है उसमें इंदौर ब्रांच से कितने लोग हैं, तो 6 लोग आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंदौर की जगह पर कर दिया है जबलपुर, तो आप देखेंगे जबलपुर के कितने लोग हैं, आपके पास 4 लोग हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको देखना है उज्जैन अकाउंट्स, तो उज्जैन अकाउंट्स में कितने हैं, टोटल 6 लोग हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर हम सेम यही अप्लाई करें, अगर मान लो मुझे अकाउंट टाइप में से काउंट करना है कि कितने लोगों के पास सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स है, सेविंग, करंट और जीरो बैलेंस अकाउंट। हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि सेविंग अकाउंट कितने लोगों के पास है, या फिर हम इसमें लिस्ट बना रखी है हमने कि करंट अकाउंट देखना है या जीरो बैलेंस अकाउंट देखना है, तो हम भी मान लेते हैं कि हमें देखना है करंट अकाउंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ़ अप्लाई किया। काउंट इफ़ में हमने अभी देखा था कि हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, रेंज और क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपको क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम करंट अकाउंट यहाँ पर काउंट कर रहे हैं कि हमें करंट अकाउंट कितने यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर रेंज बोल रहा है, तो रेंज यहाँ पर क्या रहेगी, तो रेंज आपकी रहेगी जिसमें से आपको ये सब काउंट करना है। तो रेंज हमारे लिए कौन सी रहेगी, अकाउंट टाइप वाला पूरा कॉलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हमारा रहेगा करंट अकाउंट। जैसे हम कोष्टक क्लोज करेंगे और वैल्यू एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा करंट अकाउंट के कितने लोग हैं, आपके पास 6 लोग हैं। ठीक है, वैसे हम वैल्यू चेंज करते हैं, हमें देखना है सेविंग अकाउंट्स, तो सेविंग अकाउंट से क्लिक करेंगे तो सेविंग अकाउंट 8 है, और जीरो बैलेंस अकाउंट देखेंगे तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी 6 है हमारे पास। ठीक है, अगर कभी हम वैल्यू बढ़ा या घटा दे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर इस सेविंग अकाउंट्स को कर दिया जीरो बैलेंस अकाउंट, तो अभी आपके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट कितने हैं, 6 हैं। जैसे मैं यहाँ पर जीरो बैलेंस करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट कितने हो गए हैं, 7 हो चुके हैं। और हमने अभी देखा था कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स है वो कितने थे आपके पास, तो वो आपके पास थे टोटल 6, अब कितने, सॉरी 8 थे, कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ कि किसी भी एक वैल्यू को हम काउंट कर रहे हैं, हमें कभी ये देखना है कि हमें 2 या 3 वैल्यू को एक साथ काउंट करना है। ठीक है, कैसे, जैसे कि अभी के लिए हमें देखना है कि उज्जैन में ऐसे व्यक्ति को काउंट करना है, ऐसे व्यक्ति को काउंट करना है जिनके पास सेविंग अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो हम लगाएंगे अब काउंट इफ्स का फॉर्मूला, किसका लगा देंगे, काउंट इफ्स। ठीक है, इफ्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी जैसे कि यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर एक के लिए यूज़ किया था तो काउंट इफ़ यूज़ किया था। अब हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं, तो 2 क्राइटेरिया के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ्स। ठीक है, हमने अप्लाई किया इज इक्वल टू काउंट इफ्स अप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, तो आपको लास्ट में मिलेगा काउंट इफ्स। टैब बटन से आपने इसको ओपन किया, सबसे पहले पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कि फर्स्ट रेंज आपकी क्या रहेगी। तो फर्स्ट रेंज के लिए आप देखेंगे कि हमें उज्जैन काउंट करना है, यानी कि ब्रांच काउंट करनी है, तो जो ब्रांच रहेगी, ब्रांच वाला जो पूरा कॉलम रहेगा वो आपकी फर्स्ट रेंज अप्लाई होगी। तो हमने फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, फिर आपसे पूछ रहा है कि जो आपने फर्स्ट रेंज सिलेक्ट की है उसमें से क्राइटेरिया 1, मतलब कि पहली रेंज का पहला क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, तो हमें इन सब ब्रांच में से किसे काउंट करना है, उज्जैन को, तो हमने यहाँ पर उज्जैन को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है ना, कोमा अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब रेंज 2 में हमें क्या देखना है, तो हम काउंट कर रहे हैं अकाउंट टाइप मैच करने वाले हैं, तो हमें अकाउंट टाइप की जो पूरा कॉलम रहेगा उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि वही क्या रहेगी आपकी रेंज 2 रहेगी। तो हमने अकाउंट टाइप वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कोमा लगाकर यहाँ से हमें किस अकाउंट की डिटेल निकालनी है, तो हमें यहाँ पर देखना है सेविंग अकाउंट्स को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेविंग अकाउंट्स को सिलेक्ट कर दिया है। देखिए, अब फर्स्ट रेंज में हमने सिलेक्ट किया था आपकी पूरी ब्रांच नेम को, उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो था हमारा वो था उज्जैन, यानी कि आपकी जो एक ब्रांच थी वो। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने सिलेक्ट किया अकाउंट टाइप्स को, क्योंकि सारे अकाउंट्स यहाँ पर हैं, और उसमें से एक अकाउंट कौन सा था, सेविंग अकाउंट्स, तो उसे हमने क्राइटेरिया 2 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। कोष्टक हमने क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे कि उज्जैन में सेविंग अकाउंट्स वाले व्यक्ति कितने हैं, तो 2 लोग हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैच भी करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जैसे एक उज्जैन यहाँ पर है
एक अकाउंट यहाँ पर है, उज्जैन यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है। वैसे उज्जैन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट है। वैसे अगर हम चले नीचे तो देखिए एक अकाउंट यहाँ पर भी है, तो आपके 2 अकाउंट मैच हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। इन दो आपके नीचे भी अकाउंट है, लेकिन एक के पास करंट और एक के पास जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 यहाँ पर वैल्यू एक साथ काउंट होकर मिल रही हैं कि ऐसी ब्रांच है जहाँ पर सेविंग अकाउंट्स है, यानी कि उज्जैन में सेविंग अकाउंट्स वाले कितने लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 3 चीज़ें मिल जाए कि उज्जैन में सेविंग अकाउंट्स तो है, लेकिन इन दोनों के साथ डेबिट कार्ड से पेमेंट किन किन ने किया है, तो हमें अगर पेमेंट टाइप भी यहाँ पर एक साथ निकालना है कि किन किन लोगों ने पेमेंट टाइप का यूज़ किया है और जो पेमेंट हम बताएं वो यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप उसे भी काउंट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे पेमेंट चेंज करना है। जैसे कि पेमेंट टाइप में मुझे फाउंड करना है क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। मुझे ये देखना है कि उज्जैन सिटी में सेविंग अकाउंट यूज़ करने वाले कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। मतलब कि सिंपल सा कि ये तीनों वैल्यू एक साथ मुझे मैच करना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, जो आपने फॉर्मूला लगाया था यहाँ तक तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस इसमें क्या होगी, क्राइटेरिया और आपकी रेंज जो रहेगी वो एक और यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कैसे, कोमा अप्लाई किया हमने, इसमें आपको एक रेंज बढ़ानी है। रेंज के लिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, ठीक है। रेंज 3 में हमारे पास रहेगा पेमेंट टाइप की हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की है, कोमा लगाया और यहाँ पे हमें इसमें से क्राइटेरिया जो रहेगा वो काउंट करना है क्रेडिट कार्ड, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। बस कोष्टक क्लोज करना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 मिल रही है, क्यों, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें उज्जैन सेविंग अकाउंट और आपका क्रेडिट कार्ड तीनों मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करें, जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड की जगह अप्लाई कर दिया है चेक, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इन तीनों चीज़ का यूज़ या तीनों का एक साथ यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे सेविंग अकाउंट उज्जैन में भी है, उज्जैन में सेविंग अकाउंट है और यहाँ पर आपका चेक से पेमेंट उसने कर रखा है, ठीक है। तो आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अगर कभी हम यहाँ से वैल्यू चेंज करें, जैसे कि मैंने उज्जैन से इंदौर अप्लाई कर दिया, तो देखिए उज्जैन इंदौर में आपके सेविंग अकाउंट और चेक के एक साथ पेमेंट नहीं है। अगर हम देखें सेविंग अकाउंट नहीं तो करंट अकाउंट होगा, तो करंट अकाउंट के साथ 2 पेमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा आपका काउंट इफ और ये रहेगा आपका काउंट इफ्स, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।